नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रीत काल के बारे में, एकदम अच्छे तरीके से और एकदम जहरीले ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हमारा क्लास है रीत काल। रीति होता क्या है? दोस्तों, रीत को कहते हैं पद्धति। रीत का अर्थ होता है पद्धति। इससे अंग्रेजी में सिस्टम कह सकते हैं और आम बोलचाल में कह सकते हैं तौर तरीका। ये होता है रीति। दोस्तों, रीत काल में जो इसलिए इसे रीत काल कहा गया क्योंकि इसमें रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद से मतलब है कि दोस्तों, जो राजाओं की प्रेम कहानियां थी उनमें नायिकाओं का भेद बताया गया है। आदि काव्यांगों का विवेचन, यानी कि इसमें जो रीत काल में थी, इसमें रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका यानी कि प्रेम कहानियां पर काव्य लिखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों, इस काल में जो कवि होते थे दरबारी कवि होते थे, यानी कि ये लोग राजाओं के दरबार में रहते थे, राजाओं को युद्ध के प्रेम कहानियों के बारे में वो वर्णन करते हुए इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इसे रीत काल कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस काल के जो थे वो सिस्टमैटिक तरीके से रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका के बारे में यानी कि प्रेमिकाओं के बारे में विवेचन किया गया यानी कि लिखा गया। तो इस कारण से इसे रीत काल कहा जाता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस काल में अधिकतर जो रचनाएं रची गई थी वह प्रेम कहानियों पर रची गई थी, यानी राजाओं के रानियों की जो प्रेम कहानियां थी इस पर रचनाएं की गई। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर प्रेम कहानी तो वहाँ पर क्या श्रृंगार रस होता है। इसमें क्या, इसलिए श्रृंगार काल भी इसे कहा जाता है। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। केशव दास को रीत काल का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों, कई कवि जो हैं वो अलग अलग लोगों को भी मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है कवि हैं वो हैं केशव दास। रीत काल के प्रवर्तक के रूप में सर्वमान्य कवि हैं केशव दास जी। ये था यहाँ तक रीत काल के बारे में। अब हम जाते हैं रीत काल का नामकरण। कौन से कवि ने रीत काल को कौन सा नाम दिया? हम लोग जब आदिकाल पढ़े थे तो उसमें आदिकाल के नामकरण को जाने थे। भक्ति काल पढ़े, भक्ति काल के नामकरण को जाने। अब रीत काल पढ़ते हैं और रीत काल के नामकरण को जानते हैं। दोस्तों, जो पहला चीज है श्रृंगार काल। रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार काल कहने वाले व्यक्ति थे विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद जी ने इन्हें श्रृंगार काल कहा था। जो रीत काल, जिनका ओरिजिनल नाम है रीत काल, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीत काल को रीत काल ही कहा था। फिर आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा था। तो पहला चीज श्रृंगार काल कहें विश्वनाथ प्रसाद, रीत काल कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अलंकृत काल कहते हैं मिश्र बंधु। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं रीतकालीन काव्य। रीतकालीन काव्य के बारे में। दोस्तों, रीतकालीन काव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। रीतकालीन काव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध। जो कवि, जो रचनाएं रीतिबद्ध यानी कि एकदम रीति पद्धति में एकदम सिस्टमैटिक तरीके से इन सब चीजों का अनुसरण करते हुए लिखी गई थी, उन्हें रीतबद्ध कवि कहा गया। फिर रीत सिद्ध होते हैं, जो इनके बारे में तो उनको पता था लेकिन इनका सही से वर्णन नहीं किए। फिर रीत मुक्त, जो रीत से अपने मुक्त यानी कि अपने तरीके से तौर तरीके से लिखे, रीत मुक्त कहलाए। तो 3 तरीके थे, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं रीतबद्ध काल, रीत सिद्ध काल और रीत मुक्त। एकदम जहरीले ट्रिक तरीके लाए हैं, इन सबको कवियों का नाम एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम लोग जानते हैं जहरीला ट्रिक के माध्यम से रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रिक्त मुक्त कवियों के बारे में। दोस्तों रीत सिद्ध, रीति जो बद्ध कवि हैं, पहले रीतिबद्ध, जो कवि भाषा, अलंकार, छंद, रस आदि के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए रचना करते थे, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। यानी कि ऐसे कवि जो भाषा, अलंकार, छंद, रस, इन सब नियमों का पूरी तरीके से पालन करते थे और पालन करके अपनी रचनाएं करते थे, इन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। दोस्तों रीतिबद्ध कवियों में मुख्य कवि हैं देव, सेनापति, केशवदास, मतीराम, भूषण, पद्माकर और एक है चिंतामणि, ये सब हैं रीतिबद्ध कवि। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। इनका ट्रिक है देव सेना के मस्त आभूषण में बध कर चिंतित हो गए पद्माकर। ट्रिक है देव सेना के मस्त आभूषण में बध कर चिंतित हो गए पद्माकर। यानी कि देव से देव, सेना से सेनापति, के से केशवदास, मस्त से मतीराम और आभूषण से भूषण और बद्ध से यानी कि रीतिबद्ध। इन कौन से कवि हैं सब? ये सब रीतबद्ध कवि हैं। तो बद्ध से हम लोग क्या याद कर लेंगे? रीतबद्ध। और चिंतित से हो गए चिंतामणि और पद्माकर से हो गए पद्माकर। तो क्या ट्रिक है? देव सेना के मस्त आभूषण में बध कर चिंतित हो गए पद्माकर। देव से देव, सेना से सेनापति, के से केशवदास, मस्त से मतीराम, आभूषण से हो गए भूषण, बध कर यानी कि रीतबद्ध हो गए, और चिंतित से चिंतामणि और पद्माकर से पद्माकर हो गए। ये है रीतबद्ध कवि के। एकदम ट्रिक से याद हो जाएगा। देव सेना के मस्त आभूषण में बध कर चिंतित हो गए पद्माकर। फिर दूसरे कवि आते हैं रीत सिद्ध कवि। वे कवि जिन्हें काव्य का शास्त्रीय ज्ञान तो था, लेकिन वे शास्त्रीय नियमों के चक्कर में नहीं पड़े। यानी कि दोस्तों ये जो कवि थे, इन्हें शास्त्रीय नियमों का ज्ञान था कि कैसे लिखा जा रहा है, लेकिन ये इन सब के चक्करों में नहीं पड़े, अपने हिसाब से लोग लिखें। तो ये कवि थे बिहारी जी। सबसे मुख्य कवि हैं इसमें बिहारी जी, रसनिधि और कृष्ण। बिहारी, इनको ट्रिक से नहीं, तीन ही हैं, बिहारी, रसनिधि और कृष्ण। ये हैं रीत सिद्ध कवि। फिर उसके बाद आते हैं रीत मुक्त कवि। इन कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि इनसे कोई मतलब नहीं रहता कि किस तरीके से काव्य लिखा जा रहा है, किस तरीके से नहीं, इनके नियमों पर ध्यान नहीं दिया। एकदम पूरी तरीके से रीत यानी परंपरा से अलग होकर अपने कहानियों के लोग लिखे, यानी अपनी रचनाएं की परंपरा से एकदम अलग हुआ, लिख से हटकर। तो इन्हें रीत मुक्त कवि कहा जाता है। इनका भी एक ट्रिक है, जहरीला ट्रिक, जिसका नाम है 8 बार घर से मुक्त हुआ। 8 बार घर से मुक्त हुआ, यानी कि 8 बार घर से कोई इंसान क्या कर दिया? भगा दिया गया। यानी कि 8 बार घर से मुक्त हुआ। आ से हो जाएगा आलम, ठा से हो जाएगा ठाकुर। आलम एक कवि हैं, ठाकुर दूसरे कवि हैं। आ से आलम, ठा से ठाकुर और बार यानी कि इसमें बा से बोधा, घर से घनानंद और मुक्त से रीति मुक्त। तो 8 बार घर से मुक्त हुआ, यानी घर से छोड़ दिया 8 बार। तो आ से आलम, ठा से ठाकुर, बा से बोधा, घर से घनानंद और मुक्त से हो जाएगा रीति मुक्त। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग रीत काल के कवियों और उनके काव्य यानी कि रचनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रीत काल के प्रमुख कवि और उनके रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों पहले आते हैं कवि हैं चिंतामणि। इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु, यानी कि कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक,
श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार, ये रचनाएं हैं चिंतामणि जी की। फिर उसके बाद मतिराम। मतिराम की हैं रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचशिका और वृत्त कौमुदी। यानी कि रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचशिका और वृत्त कौमुदी रचनाएं हैं मतिराम जी की। उसके बाद देव। इनका है शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग। शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास। शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, ये रचनाएं हैं देव जी की। फिर उसके बाद घनानंद। घनानंद की हैं सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, प्रीति पावस और पदावली। सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, प्रीति पावस, पदावली, ये रचनाएं हैं घनानंद जी की। फिर इसको आता है भूषण। भूषण का है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। फिर उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश और चंडी चरित्र। यह है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं। फिर उसके बाद है द्विज देव। द्विज देव की रचनाएं हैं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, श्रृंगार लतिका, ये रचनाएं हैं द्विज देव जी की। फिर उसके बाद है भिखारी दास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं रीतकाल के। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, हमें याद रखनी जरूरत। चिंतामणि जी की, मतिराम जी की, देव, घनानंद, भूषण और भिखारी दास। फिर आते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का है रस रहस। सुखदेव मिश्र का है रसारणव। कुलपति मिश्र का रस रहस, सुखदेव मिश्र का रसारणव। बिहारी जी का बिहारी सतसई। ये सबसे फेमस व्यक्ति हैं बिहारी सतसई, इनकी रचना है। बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई। फिर आते हैं रसानिधि। बिहारी जी और रसानिधि जी और कृष्ण जी, ये तीनों रीति सिद्ध कवि के रीति सिद्ध कवि हैं। रसानिधि जी के हैं रतन हजारा। फिर आते हैं आलम जी। आलम जी हैं रीति मुक्त के। अभी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद किए थे सभी को। आलम जी का है आलम केली। फिर आता है ठाकुर जी। ठाकुर जी का है ठाकुर ठसक, ये भी क्या है रीत मुक्त कवि है। उसके बाद है बोधा। बोधा जी का है विरह वारिस और इश्कनामा। विरह वारिस और इश्कनामा रचना है बोधा जी का। फिर आता है पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट जी का है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली। फिर खुमान जी का रचना है लक्ष्मण शतक। फिर इसके बाद जोधराज। जोधराज का है हमीर रासो। वृंद का है वृंद सतसई। राम सहाय दास का है राम सहाय सतसई। और दलपति मिश्र का है अलंकार लाकर। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है हमारा रीति काल। अभी तक हम लोग आदिकाल, भक्ति काल और रीत काल के बारे में पढ़ चुके हैं। कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक काल के बारे में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।